ड्रिल यानी अभ्यास। बाबा जो बोलते हैं ना, लंबे काल का अभ्यास, बहुकाल अब का अभ्यास, उसी को ड्रिल बोलता है बाबा। मतलब प्रैक्टिस। अभी प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? तो बाबा ने कुछ नुस्खे हमें मुरली में बताए हैं। अच्छा इंसान बनने के लिए, उत्तम पुरुष बनने के लिए सर्टन प्रैक्टिसेस बाबा ने बोले हैं। कैसे? हाँ, देवी देवताएं बनने के प्रैक्टिस करो। स्वरूप बताया ना, स्वरूपों का ड्रिल बताया है, देवी देवताओं का 5 स्वरूपों का ड्रिल। देवी देवता कैसे बनोगे उसकी प्रैक्टिस करो। तो हमारे देवी देवता कैसे थे? हाँ, कितने प्योर थे। प्योर मतलब क्या? जिन्हें कोई भी विकार ना हो। ब्राह्मण स्वरूप का प्रैक्टिस करो। मतलब क्या? तुम अभी ब्राह्मण हो, है ना? तो ब्राह्मण मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रहने का प्रैक्टिस करो। प्रेजेंट में तुम्हारे साथ में जो क्या हो रहा है उसको प्रैक्टिस, क्योंकि हमारी बहुत आदत हो चुकी है, इधर हम पास्ट में जीते हैं या तो फिर फ्यूचर में जीते हैं, कभी भी प्रेजेंट में जीते नहीं है ना? फ्यूचर के तो फ्यूचर की वरी करके, भाई आगे हमको ये जरूरत है, आगे हमको वो जरूरत है, और ये करके हम यहाँ पे उन चीजों के लिए भाग दौड़ मचाते हैं। और जब वो चीज मिलती है फिर उसको छोड़ देते, फिर आगे की सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हमारे पास घर नहीं था, फिर हमें घर चाहिए, तो फ्यूचर के लिए घर हमको लगेगा। बच्चे होंगे, नई नई शादी हुई है, तब सोचना शुरू करते कि बच्चे होंगे तो कहाँ तक भागेंगे हम बोरिया बच्चा लेके, तो घर चाहिए भाई इसको भी। 1 बेडरूम के लिए हम अपनी जीवन चालू कर देते हैं, जॉब, अपनी सेविंग्स वगैरह। फिर 1 बेडरूम का आ जाता है हमारे पास, तो उसमें उसका सुख लेना, उसके अपने नाम पे चढ़ा है वो लेने के बजाय फिर शुरू हो जाता है, नहीं भाई ये तो घर छोटा पड़ेगा, हमको तो 2 बेडरूम के लिए जाना है। ये है फ्यूचर। ठीक है, हमेशा फ्यूचर की फिक्र में हम प्रेजेंट को गवा देते हैं। या फिर पास्ट, पास्ट में क्या खोया हमने, पास्ट में क्या हुआ, उसकी दुख में हम अपने प्रेजेंट को खो देते हैं। ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट में जीने की या फ्यूचर में जीने की। ये बहुकाल का अभ्यास, ये ड्रिल हम करते रहते हैं। पर अब बाबा हमें होश में ला के हमें उस स्वरूपों का अभ्यास करने लगाता है। ये ड्रिल सीख, अब ब्राह्मण स्वरूप है तो ब्राह्मणों का करते हुए, मतलब अभी प्रेजेंट में तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तो वो प्रेजेंट में जीने के लिए हमको सिखाता है किस तरह हमको प्रेजेंट में जीना, अभी का, अभी क्या कर्म करना है उसका तुमको अभ्यास करना है ना? तो ब्राह्मण स्वरूप बाबा हमें 24 घंटे के बारे में बोलता है, तुमको उस स्वरूप में रहना, हर वक्त तुम उस स्वरूप में। उसके बाद में देवी देवता का स्वरूप, देवी देवता का स्वरूप मतलब देते रहना है, लेना नहीं है, कुछ भी चीज मांगनी नहीं है, देना है। क्या क्या देना है? दुख देना है किसी को, थप्पड़ देना है, गुस्सा देना है, क्योंकि हमारे पास आज वही है ना, क्रोध है, अहंकार है, गुस्सा है, यही सब है हमारे पास। गाली गलौज, मुंह में गालियां, चिल्लाना, आक्रोश करना, ये सब है हमारे पास। तो क्या बाबा हमको ये प्रैक्टिस करने बोलता है, इस दिल का बोलता है? नहीं, इसके लिए बाबा देवी देवता का बोलता है कि देवी देवता का तुमको प्रैक्टिस करना। तो देवी देवता कैसे है? तुम लोगों ने क्या इमेजिन किया कि देवी देवता कैसे होंगे? तो बाबा वो हमें बताता है कि देवी देवता कितने शांत स्वरूप है, कितना अचल अडोल है, कितने प्योर पवित्र लगता है उनका स्वरूप। हम आज भी पत्थर की मूर्ति को सिर्फ कार्व कर देते हैं, लक्ष्मी में या गणपति में या कोई भी, पत्थर जो है उसको सिर्फ छीना, ये क्या बोलते हैं, हथौड़ी से वो अगर रूप भी दे दिया ना, तो भी हमारे अंदर उसके लिए वो पवित्र भाव आ जाते हैं। तो सोचो तुम कितनी पवित्रता है, तो उसकी हमें बाबा ड्रिल बोलता है करने के लिए। तो कैसे? तुम शांत हो, तुम सच्चे हो, तुम किसी का छीनोगे नहीं, ठगी नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। वो सारे कॉर वैल्यूज उन देवी देवताओं में। तो हमें भी वो धारण करना पड़ता है। तुम देवी देवता हो, तो तुम्हें प्रैक्टिस क्या करनी है? इन कॉर वैल्यूज की, वैल्यू करना हर रिश्ते की। फरिश्ता स्वरूप क्या है? हर एक रिश्ते की वैल्यू करना सिखाता हूँ। हर उस रिश्ते, तभी तो तुम फरिश्ता कहलाओगे ना। तुम्हारा
दायित्व, तुम्हारी जिम्मेदारी एज ए रिलेशन में, भले से वो भाई बहन, हाँ, जानवरों के साथ का तुम्हारा रिलेशन, पेड़ पौधों के साथ का रिलेशन, इन पांच तत्वों के साथ का रिलेशन, इस कंट्री के साथ में, इस सोसाइटी के साथ में, सबके साथ में जो तुम्हारा रिलेशन है, अगर जिस वक्त तुम अपना कर्तव्य पूरा करने चलते हो ना, तो तुम्हारा वो स्वरूप फरिश्ता की तरह दिखाई देता है ना। याद करो तुम्हारे जीवन में एकदम इतना कठिन परिस्थिति आ जाती है और ऐसे वक्त में कोई आके तुम्हारे लिए खड़ा हो जाता है, मदद के लिए, तुम्हें वो कैसे दिया, बोलने वाला भी मैं कितनी सुकून मिलता है, मैं हूँ, तो यह वो फरिश्ता का स्वरूप, मतलब जहाँ रिश्तों को संजोया जाता है, हर एक अपना दायित्व अपना कर्तव्य निभाना चाहता है, वो फरिश्ता स्वरूप। किससे? बाबा ने युक्तियों से हमें इन स्वरूपों का ड्रिल करने बोला है। हाँ, पहले इन बातों को समझे और फिर करें। अब हमारे जीवन में हमको किस तरह उसको अपने जीवन में लेकर आना है। अभी ब्राह्मण स्वरूप बोला है, ब्राह्मण हम क्यों बाबा हमको उच्च चोटी ब्राह्मण बोलता है? क्योंकि बाबा ने हमें वो ज्ञानी ज्ञान दिया है। ब्राह्मण यानी ज्ञानी, बुद्धिमान आत्मा है। तो ज्ञान के द्वारा हम तो पहले अपना तीसरा नेत्र खोले, रेगुलर प्रैक्टिस पे लेकर आए। अभी सवेरे तुम बोलते हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, अमृत वेला में अपने आप को बोलते हो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति की ये हूँ, रूप हूँ। क्या शांति स्वरूप है, एक रूप है? नहीं, शांति एक एहसास है। शांति मतलब एक एहसास करना है, वो कोई रूप वगैरह नहीं है। वो उस एहसास को टिके रहना, वो कैसे टिका के गया? शांति को, शांति अपने मन में कैसे टिका के रखो, उस एहसास को कैसे टिका के रखो? तो पहले तो ये खोजना है कि तुम्हारी शांति भंग होती क्यों है, क्या वजह है तुम्हारे अशांत होने की, किस वजह से तुम अशांत होते हो? हाँ, और ये सबसे बेस्ट टाइम बाबा क्या बोलता है, कब तुमको खोजना है अपने आप को? अमृत वेला, है ना। उस वक्त जब तुम्हारी पूरी नींद भी हो गई है, शरीर भी की खिचपिच जो होती है, दर्द होता है ना, पूरे दिन तुम्हारी थकान होती है, ये होती है, नींद हो जाती है, शरीर को भी शांति मिली रहती है। हाँ, ऐसे वक्त में तुम्हारी हाँ बुद्धि भी शांत रहती है, तो तुम बहुत इजीली अपने आप से कनेक्ट कर सकते हो, इजीली बाबा के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बहुत इजीली प्रकृति, कुदरत, सबके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और ऐसे वक्त में जब तुम ये क्वेश्चन पूछते हो कि आज मैं अशांत क्यों हुई, हाँ, कल ऐसा कौन सा वाकया हो गया था कि मैं अशांत हो गई और रात को सोने में मेरे को तकलीफ हो रही थी, बार बार ऐसे कौन से विचार आ रहे हैं? उसको याद करने की कोशिश, ऐसे कौन सा चीज मुझे अशांत किया, फिर उन थॉट्स को पकड़ो। हाँ, अच्छा, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मुझे अगर कल अशांत किया कोई बात को लेकर, तो वो था कि मेरे को कोई मेरे को बार बार बोल रहा है कि चल आओ ना मेरे, हाँ, मतलब चलो ना तुम मेरे साथ बाहर, चलो ना मेरे साथ बाहर, और मैं बार बार रोक देती थी क्योंकि मुझे पता है मेरे हेल्थ इश्यूज क्या है, मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं बार बार उनको रोकती थी, बाद में कभी जाएंगे, बाद में कभी जाएंगे, मगर ये बार बार मेरे सामने वो हाँ ये आ रही थी, और मेरे को बार बार वो बात को टालने के लिए वो मन को अच्छा नहीं लग रहा था, ये बात मुझे अशांत कर रही थी। ठीक है, जब मैं सवेरे बैठी तो बार बार वो वापिस आ रहे थे कि अभी ये आत्मा वापिस आके मुझे पूछेगी चल ना एक राउंड मार कर आते, चलो ना थोड़ा एक घूम कर आते हैं, और मुझे पता है अभी ये वेदर चेंज हो रहा है, हाँ, ठंड से गर्मी की तरफ जा रहा है, ये जो संगम जो होता है ना, ये हमेशा थोड़ा तकलीफदायक रहता है, मुझे मेरी एसिडिटी बढ़ जाती है, हाँ, एकदम से मौसम ठंडे से गर्मी में जाना, तो ये सारी तकलीफें होती है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं टालती थी।
मैं अभी उस आत्मा को कितना भी समझाऊं, वो हेल्दी है, हाँ, यंग है, हेल्दी है, उसको मेरी परेशानी नहीं समझने वाली है। और मैं अगर बार बार रोकूंगी तो मैं अपने आप को ही अशांत कर रही हूँ। फिर आखिर में मैंने क्या किया, अपने आप को शांत करना है तो मुझे स्वाहा होना होगा, सेक्रीफाइस, हाँ, त्याग और बलिदान, ये करना हो। ठीक है, बलिदान क्या है, हेल्थ का, त्याग क्या है, सुख का। घर में बैठ के तो मेरे को सुख ही मिलने वाला था, बाहर जाऊंगी तो तकलीफ उठानी होगी, है ना। तो त्याग है और बलिदान है, ये दोनों करूंगी तो मुझे प्राप्ति क्या होगी, शांति की। समझ में आया, शांति का एहसास। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको बोल दिया ठीक है चलो भाई, आप किधर मुझे लेके जाना चाहते हो लेके चलो। गए हम, हाँ, रास्ते में वो एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनका मन था मेरे को लेकर जाने का, और उनको वो खुशी देकर मुझे खुशी मिल रही थी, मुझे वो सुख मिल रहा था उनको कंपनी देकर, बिकॉज वो वही कंपनी मेरे साथ चाहता था और मैंने एंजॉय किया क्योंकि उसको वो सुख देकर, उसको वो खुशी देकर, उसको उसके मन को जो तड़प थी वो उसको शांति मिली। ठीक है, और इसके साथ में मैंने और क्या गेन किया, मेरी सहन शक्ति मैंने गेन की। हाँ, सहन शक्ति मतलब टॉलरेंस। अभी ये जो वेदर चेंज हो रहा था, ये चेंज हो रहा था, इस वजह से मेरे को तकलीफ होने वाली थी। इसका मतलब क्या है, मेरे में सहन शक्ति थोड़ी कम थी ना, मैं वो सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने वो प्रैक्टिस करी अपनी सहन शक्ति बढ़ाने की। हाँ, वो तभी मैं सहन शक्ति अपने उस स्थिति में आ पाई जब मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि हाँ भाई अभी जो भी कुछ होएगा होने दो, मैं जा रही हूँ इसके साथ। ये एक्सेप्टेंस पावर, शक्तियों को यूज करना। जब एक्सेप्टेंस पावर में मैंने अपने आप को रखा, जैसे भी परिस्थिति हो ठीक है कोई बात नहीं, तो ये सहन शक्ति मेरे में बढ़ गई। धीरजता की शक्ति, भाई कितना भी वक्त लग जाए, भाई ये एंजॉय कर रहा है ना मुझे ले जाकर, ठीक है, वो शक्ति मेरी बढ़ गई, धीरजता की। एक्सेप्टेंस शक्ति, तो बाबा जो मेरे को वर्षे में ये शक्तियां देने आया है उसको यूज करने को भी सिखा रहा है। तो ये मेरे को प्राप्तियां ही प्राप्तियां है, इसमें मैंने कुछ खोया ही नहीं। अगर ये एंगल से अगर मैं देखूं तो मेरी तरक्की हुई है ना। जिस चीज को मैं लेकर पकड़ के बैठी थी, मुझे नहीं जाना, मुझे तकलीफ होगी, वो बात मुझे अशांत कर रही थी। अब समझा अशांति का मतलब, कि ये चीजें मुझे अशांत कर रही थी। एक बार मैंने अपने आप को दे दिया, स्वाहा कर दिया, गो विद द फ्लो कर दिया, हाँ, तो वहां पे मुझे प्राप्ति ही प्राप्ति हुई। अब मेरा मन शांत हो गया, आज मैं बहुत शांति से बैठी हूँ, बहुत शांति से। मैंने आज सवेरे अमृत वेला भी बाबा के साथ में भी, और खुशी से सारा जो कुछ वाकया हुआ कल, मैंने बाबा के साथ में बहुत, हाँ, प्यार से उसको, हाँ, शेयर किया। वहां पे मेरे को मेरी तकलीफ समझ में ही नहीं आई, हुआ होगा तो होगा, मैंने वहां पे ध्यान ही नहीं दिया, पर जो सुख मुझे मिल रहा था उसका। तो ये मैंने प्रैक्टिस करी, ड्रिल का मतलब ये, हाँ। तो मैंने पहले अपने आप को तैयार किया, जो आया सिर्फ उसको मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस में लाने का, हाँ, यूज किया शक्तियों को, हाँ, और इनको शक्तियों को यूज किया मैंने उसमें। फिर उन शक्तियों से प्राप्ति हुई वो एहसास, कौन सा एहसास, शांति का एहसास। और शांति के एहसास के साथ में बोनस में मुझे और क्या मिल गया, प्यार, वो स्नेह मिला उस आत्मा से, हाँ। और क्या मिला, आनंद, वो माहौल ही आनंद वाला बन गया। और क्या मिला, ज्ञान, है। जब बाहर जाते हो हम कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हैं, कभी खाली हाथ नहीं लौटते। और क्या मिला है, सुख, आनंद, ज्ञान, शांति, स्नेह और शक्तियों को यूज करने को, है, चांस मिला। तो सभी सातों गुणों को, है, मुझे एंजॉय कर, वो एहसास मिला मुझे, है। तो देख लो आज कितनी सुखी हूं मैं। इन्हीं बातों को हमको ड्रिल करना है डेली, डेली की प्रैक्टिस। हम जिन चीजों से भाग रहे होते हैं ना अपने जीवन से, है, जीना ही छोड़ देते हैं हम, और यही वजह बन जाता है हमारे दुख का।
क्यों? क्योंकि हम जीना छोड़ देते हैं। जीवन जीने की कला ही बाबा हमें सिखा रहा है। तो किस तरह वो जीवन को जीना है और क्या आधार रखना है इसका। वो आधार होता है त्याग, बलिदान, तपस्या। ये 3 आधार है जीने की कला। ठीक है। और ड्रिल क्या करना है? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें और मेरे को अगर आप लोग एग्जाम्पल दोगे कि आपको कौन सी चीज का अशांति रखते हैं, तो मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिस बता सकती हूँ। मैं अपने आप के ही एग्जाम्पल्स देती रहूंगी। मेरे तो अभी इतना कर लिया है ना, तो बहुत इजी एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। आप लोगों के शायद कठिन हो एग्जाम्पल, है तो वो दोगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस की बता पाऊंगी। आप लोग सोच के बताइए, तब तक मैं और एक अपना अनुभव शेयर करती हूँ। ठीक है। अब अगर समझो मुझे कोई चीज का, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है, हाँ? और मैं टोका टाकी करती हूँ अपने घर के मेंबर्स के साथ में, भाई ये जगह पे रखो, वो जगह पे रखो, ऐसा मत करो, जिधर से निकाला है वो निकालने में मेहनत करते तो वो फिर से रखो। तो घर में अशांति फैल रही थी। अब और इस वजह से उनके मन भी खट्टे हो रहे थे। इस वजह से उनको लग रहा था कि मैं सिर्फ अपना ही जीवन जी रही हूँ, उनको जीने ही नहीं दे रही हूँ। हाँ, तो अब मुझे क्या प्रैक्टिस करना है? किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की। क्योंकि यहाँ पे मैं फिर से अपना कंफर्ट जोन ही ढूंढ रही थी। भाई मैंने चीजें रखी हुई है, मुझे उसी जगह पे दे दो, मुझे दिखाई नहीं देता। अपना ही रोना रो भी रही थी। देखो कैसे बाबा आत्मदर्शन कराता है। हाँ? मैं अपना रोना भी रो रही थी कि मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता है। हाँ, तुम जगह पे चीजें रखो। दूसरों की तकलीफों पर ध्यान नहीं दिख रही, लेकिन अपने तकलीफों का ध्यान कर रही है। अब यहाँ पे मुझे प्रैक्टिस करना क्या है? अपने आप को ऐसी चीजों में ढालना है कि वो लोग भले ही किधर भी कुछ भी रखे, मुझे मेमोरी में याद करना है। मैं देख लूं उनको, अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे और उन्होंने छुरी उठाई और कहीं और रखा। अभी मेरे को क्या याद करना है कि उनकी आदतों की मुझे आज ही करना है, मुझे याद रखना है कि उनकी आदत क्या होगी। अगर छुरी मेरे हस्बैंड ने उठा के रखी है, तो मुझे ये समझना है कि मेरा हस्बैंड की आदत क्या होगी छुरी रखने की, या चम्मच रखने की, या प्लेट रखने की। वो कहाँ पे रखेंगे? अगर मेरा बेटा उठाता है तो वो कहाँ पे रख सकता है? मैं सिर्फ, मेरा काम क्या होगा उसको पूछने का कि यहाँ से छुरी कौन उठाया, लास्ट में किसने यूज किया। वो बोलेंगे अरे मैंने ये काटा था, तो बस मैं समझ जाएगी कि मेरे हस्बैंड ने कहाँ रखा हो। अब मैं प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ, ड्रिल क्या कर रही हूँ, मेरे अगर हस्बैंड ने उठाई ये छुरी तो वो किस जगह पे मुझे मिल सकती है, कौन सी जगह पे वो रख सकते हैं। हाँ? तो वो जगह पे जाकर मुझे हाथ लगाकर देखना है कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब मैं प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ, मैं ड्रिल क्या कर रही हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स को समझने के लिए। मैं अभी तक रो क्या रही थी कि वो मुझे समझे, है कि मुझे दिखाई नहीं देता है। अब मैं प्रैक्टिस क्या कर रही हूँ, उनको समझने के लिए, उनकी आदतों के लिए। हाँ, क्यों? अभी जैसे मेरे हस्बैंड अगर घर पे है और एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स माइंड में है, तो वो नीचे कारपेट है उसके ऊपर तकिए डाल के रख के बैठ जाएंगे, और फिर फोन आया कुछ आया उठ के निकल जाएंगे। अब मुझे वो प्रैक्टिस क्या करनी है कि भाई कारपेट है तो कारपेट पे तकिए रखे हुए होंगे जिस दिन मेरे हस्बैंड होंगे घर पे। हाँ, तो ये मैं प्रैक्टिस करूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं उस तकिए से गिरूंगी नहीं, मैं संभाल कर उठूंगी कि किस तरफ रखे हो सकते हैं तकिए, किस तरफ वो लेटे हैं। तो बस उसी जगह से तकियों को उठाना है, जगह पे रखना है, ताकि मैं गिरूं नहीं। उनको उनको चिल्लाने का, उनको ये करने का मतलब मैं अपने कंफर्ट जोन में रहकर दूसरों से मेहनत करना, बराबर ना। अब मैंने अगर तकिए उठा के रख दिए, मेरी भी, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली, मेरा रोना रोया नहीं और सामने वाले को भी तकलीफ दी नहीं। हाँ, मगर मैं ये जरूर बोलूंगी, हाँ, उनको डिसिप्लिन में रखने को, उनको ऑर्गेनाइज रखने के लिए क्या मैंने उठा के तो रख दिए, मैं ये रखूंगी, मैं बड़े शांति से बोलूंगी, हाँ, चीजें उठाते हो तो जगह पे रख दो, तुम्हारा ही भला होगा, तुम्हारा ही भला होगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, मेरा क्या भला होना है? हाँ? यहाँ यहाँ पे नहीं, अपने कामों में भला होगा। कैसे? तो तुम जब अपने काम करोगे, अपने ऑफिस का काम या कुछ भी, तुम्हें वो आदत लगेगी उस वक्त का काम उसी वक्त करने का।
सिस्टमेटिक वे से करने का, ऑर्गेनाइज वे से करने का। अगर वहां पे अगर तुम यहाँ सब जगह पे करोगे तो तुम्हारे ऑफिस के काम में भी तुम वैसे ही रहो, हाँ, सिस्टमेटिक वे से, ऑर्गेनाइज वे से, और अपने आप को मर्यादा में, डिसिप्लिन वे से रखो। इतने फायदे जब मैं उनको बता दूंगी तो कोई भी बहुत प्यार से सुन ले, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। तुम एक बार बोल के, दो बार बोल के, दीदी वो तो समझे ही नहीं, वो नहीं समझेंगे। क्यों? कि जब तक तुम खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करके बताओगे, खुद एग्जाम्पल बन के नहीं बताओगे कि आज तुमने क्या प्रैक्टिस की है, तब तो उस इंसान को तो समझेगा ही नहीं ना। किसी को भी एग्जाम्पल चाहिए ना। अभी जैसे मैं आपको बोल दूं तो थियोरी तो नहीं समझेगा। अब मैं तुमको एग्जाम्पल दे के जब समझाती हूँ, तुमको कितना क्लियरली समझ में आ जाता है, अच्छा इसको ये बोलते हैं, है ना। ऐसा ही हमारे जीवन में भी किसी को अगर कोई बात के बारे में वैल्यू बतानी है, उस चीज की अहमियत बतानी है, तो हमें वो करके बताना पड़ता है। ये बहुत इजी वे। इससे क्या हो गया? घर में शांति ही शांति है। अभी तकलीफ किसी को भी नहीं, ना मुझे है ना उनको है। मैंने भी अपने आप को प्रैक्टिस करवा लिया कि किसकी क्या आदत हो सकती है और क्या है, और कितना मेरा मेमोरी पावर भी बढ़ गया, मेरे दिमाग का भी एक्सरसाइज हो गया, है, आंखों का भी एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, कितना इजी वे है ना ये ड्रिल का। कितना बाबा ने एक्यूरेट ड्रिल बताया है हमको करने के लिए। अभी आप में से किसी का है, मेरे को कोई एग्जांपल देना चाहता है कि वो क्या फेस करते हैं, जिसे कैसे प्रैक्टिस करनी है? दीदी अच्छी तरह समझ में आ गया। आ गया? बहुत हाँ, अच्छा। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। बिना किसी झंझट के अपनी बात भी पूरी करनी दूसरे की। यस। और किसी को कुछ कहीं पे अटके हुए हैं, हाँ, या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, जैसे और एक एग्जांपल दे देती हूँ। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड जो है, हाँ, नशा अल्कोहलिक है, दारू पीकर आते हैं, और तुम बोलते हो ये वो तुम्हें अशांत कर रहा है, वो बात जो, वो हरकत जो कर रहे हैं दारू पीने की, हाँ, वो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। वो घर में आके परेशान हो जाते हैं, या कोई कोई हस्बैंड शांति से पीते हैं और खुश हो जाते हैं, तकलीफ नहीं देते किसी को, वो भी बात तुम लोगों को तकलीफ हो जाती है, ये अशांति का कारण है। तो क्या करोगे ऐसे? अभी ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो जुड़ते हैं उनकी ये प्रॉब्लम है, हाँ, कि उनके हस्बैंड पीते हैं। आप बताओ मुझे, ऐसे सिचुएशन में कैसे तुम ड्रिल करोगे, किन बातों का ध्यान रखोगे और कैसे करोगे? कैसे घर में तुम भी शांत रहोगे और घर में शांति का माहौल बना के रखोगे? है कोई ऐसा किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम है और उन्होंने कुछ प्रैक्टिस करी है इसमें से निकलने के लिए, या कुछ? हाँ, बच्चों पे भी गलत असर ना हो, हाँ, बच्चे भी, हाँ, समझदारी के साथ में रहे। इतना शांति शांति अच्छा नहीं लगता, कुछ तो मेरे को फीडबैक चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही बस, हाँ, मैं इवन बाबा के साथ में बात करती हूँ तो बाबा मेरे साथ में बात करता है। आप सब सुन पा रहे हो ना मुझे? जी दीदी, ओम शांति दीदी।